प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखने जा रहे हैं वो ये कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 15वां अध्याय और उसके 26वें परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। पहला पत्रस में जब 2 उसके 24 में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए हो। मेरे प्रियो, हमारे लिए यीशु ने कीमत को अदा किया है और उसके कोड़े खाने से तो हम चंगे किए गए हैं। और ये सैया उसके 53 उसके 5 में भी तो यही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। परंतु जैसे ही कोई गलत रिपोर्ट आती है या फिर कोई बीमारियां आती है, कोई दर्द और पीड़ाएं उठती है, किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, तो शत्रु कई प्रकार के डर को, भय को, निराशा को, हताशा को हमारे जीवन में दिखाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के विचारों के प्रहार करता है, कई प्रकार के हमारे शरीर में वो चिन्ह को दिखाता है और कहता है बस तुम्हें ऐसा ही हो रहा है। और हम उन चिन्हों को अपने जीवन की सत्यता मान करके हम उन चिन्हों को क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसका वचन कहता है कि उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया है। अब चंगाई तो हमारे लिए पहले से दे दी गई है, परंतु हमें उस चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और इसलिए तो जब एक लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह के पास आई, जो 12 वर्ष से उसको लहू बहता था, वो सब कुछ इधर उधर इलाज करके थक गई, सारे पैसे खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा, शरीर दुर्बल हो गया। परंतु मन में वो क्या कहते हुए आई कि मैं उसके वस्त्र की छोर को भी अगर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सो उसने विश्वास किया अपने मन में, और अपने मन में ये बुदबुदाती हुई आई, अपने मन में ये बोलती हुई आई कि बस मैं उसके वस्त्र की छोर ही छू लूं। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप हार मान चुके हैं, अगर आप अपना इलाज कर करके थक गए हैं, तो आप भी कहें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया है। कई बार शैतान हमारे जीवन में दोष को लगाता है कि नहीं, तुम्हारे किसी पाप के कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारे किसी गलती के कारण परमेश्वर तुमको दंड दे रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया और हमारा शरीर जो उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे प्रियो, क्या उसमें बीमारियां रह सकती है? क्या हमको बीमार रहने के लिए उसने बनाया? नहीं। हमारा परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। हम एक घटना को परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो हमको मिलता है पहला सामुएल। और यहाँ पर इस प्रकार से घटना है जब परमेश्वर की वाचा का संदूक छीन लिया गया। परमेश्वर ने सामुएल नबी से पहले ही कहा था कि ये लोग मेरे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मुझको मुझको आदर नहीं देते, एली के बच्चे लुच्चे हो गए हैं, और मैं ऐसा होगा परमेश्वर, मैं अपनी महिमा को इजराइल के ऊपर से उठा लूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब इजरायली युद्ध के मैदान में गए, फलिस्तियों के हाथों हार गए। और जब हार गए और 4000 लोग जब मारे गए, तब इन्होंने सिलोह से परमेश्वर के वाचा के संदूक को कहाँ लेकर आया? तंबू में लाया, छावनी में लाया, युद्ध के मैदान में लाया। और जब परमेश्वर का वाचा का संदूक आया तो इतने जोर से ये ललकारने लगे कि फलिस्ती भयभीत हो गए, फलिस्ती डर गए। लेकिन मेरे प्रियो, इनके जीवन में कुछ गलतियां थी, इस कारण वाचा का संदूक भी क्या हो गया? छिन गया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर कमजोर नहीं है। हालांकि उसके लोग हार गए, लेकिन परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर वहां पर फलिस्तियों के देश में परमेश्वर जब रहा, परमेश्वर को मारता गया। और इस प्रकार से जब आप पहला सामुएल 5वें अध्याय को आप अध्ययन कीजिए, आप देखेंगे किस प्रकार से जब उन्होंने, फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को एबनेजर से उठाकर अजदोद में पहुंचा, फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में रखा। और दागोन जो उनका देवता था,
जिसके मंदिर में परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा गया था, वो औंधे में उसका गला कटा हुआ वो मूर्ति वहां पड़ा रहा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन अजदोद ने तड़के उठकर क्या देखा, दागोन यहोवा के वाचा के संदूक में औंधे मुंह गिरा हुआ है। दूसरे दिन देखा उसके हाथ पांव सब कटे हुए हैं, सब कुछ उसका धड़ कटा हुआ है, और आज तक मेरे प्रियो कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं करता। और लिखा है वहां जहां जहां जिन जिन जगहों में परमेश्वर का वाचा का संदूक 7 महीने परिस्थितियों के बीच में रहा, और परमेश्वर ने बड़ा नरसंहार किया, बहुत सारे लोगों को मारा। जो नहीं मरे वो उल्टियों से, वो दर्द और पीड़ाओं में अपने जीवन को जीते रहे। तब उन्होंने बोला कि हम परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ क्या करें, क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक जब से हमारे छावनी में है तब से हम मारे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को आप जानिए। परमेश्वर के वाचा के संदूक में परमेश्वर की आज्ञा की पट्टियां थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति थी, और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े की मार सही, मैंने तुम्हारे लिए मूल्य को चुकाया। जब ये बोल रहे हम क्या करें प्रायश्चित के लिए, उन्होंने बोला इस प्रकार से, जब पहला सामुएल 6वें अध्याय के 3 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, 2 से हम देखेंगे। तब पलिस्तियों ने याजक और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक के साथ हम क्या करेंगे, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजे। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना और तब तुम चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, उनसे कहा गया तुम दोष बलि को चढ़ाना, तब तुम चंगे हो जाओगे। और मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह हमारे लिए दोष बलि बन करके क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे लिए दंड को उठाया। इसलिए जब आप रोमी उसके 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है उसके 33 में, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे लिए कोई दोषी बना, हमें निर्दोषी बनाने के लिए कोई हमारे लिए दोषी बना। और इसलिए क्रूस पर यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। उसने हमें निर्दोष ठहराया। मेरे प्रियो, जो दोष हम पर लगना था और जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारियां रह सकती थी, बीमारियां अपना दावा कर सकती थी, मेरे प्रियो आज हम दोष से मुक्त हैं। हमारे लिए दोष बलिदान यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया। और इसलिए मेरे प्रियो, जब आपके शरीर में बीमारी कब्जा करना चाहे, जब आपके शरीर में बीमारी के सिम्टम्स दिखाई दे, जब आपकी रिपोर्ट खराब हो, आप कहे यीशु मसीह ने मेरे लिए कीमत अदा किया है, अब बीमारियां तुम मेरे शरीर में नहीं रह सकती। आपकी नसों को आप अधिकार के साथ बोल सकते हैं, अपने धमनियों को आप आदेश करते हैं, आप अपनी हड्डियों को आदेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह 58 के 8 में लिखा, मैं तुम्हारे मुंह के फल के सृजनहार परमेश्वर हूं, मैं दूर और निकट दोनों को शांति दूंगा। दूर और निकट कौन? लिखा है उसके आगे 7 में, वे लोग जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो दूर से जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कारण मैं तुझे भी शांति दूंगा, और जो तुम्हारे लिए विलाप कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, उनको भी शांति दूंगा, और उनके मुंह के फल के अनुसार मैं उनको चंगा करूंगा। हमारे लिए दोष बलिदान कौन चढ़ा? यीशु मसीह चढ़ा। वो मन में क्या कह रही थी वो स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री, मैं वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वह कह रही थी। आज मेरे प्रियो, हमें कहने की आवश्यकता है, अब कोई दंड नहीं। उन पलिस्तियों से कहा तुमको दोष बलि चढ़ाना होगा, तब तुम चंगे होगे। आज हमारे लिए यीशु मसीह दोष बलि चढ़ा। उसका वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है? कोई दंड आपके जीवन में नहीं कारगर हो सकता। कोई बीमारी आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता। कोई अंधकार आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए।
उसने हमारे लिए कीमत अदा किया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करो और चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें धर्मी बनाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ही है जिनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है, कौन दोष लगा सकता है, कौन बीमारियों को शत्रु हमारे जीवन में डाल सकता है। और मेरे प्रियो, हमारे लिए दोष बलि बनकर यीशु मसीह आया। और यहां पर फलिस्तियों से कहा गया तुम दोष बलि चढ़ाओ तब तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि वो देश पूरा हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का संदूक उनके बीच में था। परमेश्वर स्वयं लड़ रहा था। उसके लोगों ने जब लड़ना बंद कर दिया, उसके लोगों ने सब गलतियां किया, उसके लोगों ने जब परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर ने भी उनको त्याग दिया और परमेश्वर स्वयं अपनी लड़ाई को लड़ता रहा। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। और यही बात यूहन्ना 4:10 में लिखा है, उसने हमारे प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बीमारी के भय से भयभीत हैं, अगर डॉक्टर ने कह दिया आपके पास इतना ही समय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप बोले परमेश्वर के वचन को, मेरे दंड को उसने उठा लिया। शत्रु दोष देगा, शायद कोई गलती तुमसे हो गई, शायद कोई पाप तुमसे हो गया, शायद तुम्हारे साथ ये हो गया, शायद तुम्हारे पास हो गया। इस झूठ में ना फंस कर रखे। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को दृढ़ता के साथ थामे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। मेरे प्रियो, अपने शरीर के ऊपर शत्रु के दावे को चलने ना दे। वो दावा करने जरूर आएगा, वो आप पर नालिश जरूर करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। बीमारी के हथियार हो सकता है इस समय आपके जीवन में होगा, रोग के हथियार हो सकता है आपके जीवन में होगा, हो सकता है आपके जीवन में छोटे छोटे रूप से बीमारियां को लेकर आ रहा है शत्रु, लेकिन आप दावा करें प्रभु मेरा शरीर है और ये शरीर मेरा नहीं परंतु आपने दिया है, और ये आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके मंदिर को जो नाश करेगा परमेश्वर आप उसे नाश करेंगे। परमेश्वर ये आपका मंदिर है और आपने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए, इस मंदिर की चंगाई के लिए आपने कोड़े की मार सहा। मेरे प्यारे यीशु, अब दावा कीजिए अपने जीवन के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे मुख के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। और नीति वचन 107 के अनुसार परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करूंगा। और मेरे प्रियो, भजन संहिता 107 के अनुसार मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करूंगा। और जब नीति वचन 4 उसके 22 में पढ़ते तो लिखा है मेरे प्रियो जिनको, यानी जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है वे इसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण होता है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैंने तुम्हारे कोड़े की मार सा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए। वो हमारे प्रायश्चित का मेमना बनकर आया मेरे प्रियो। इसलिए आज कोई भी बीमारी, कोई भी दुख और कोई भी तकलीफ आपके जीवन में, चाहे आपको कैसा महसूस क्यों ना हो रहा, चाहे आप कितनी दुर्बलताओं में आज क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे लिए घायल किया गया मेरे प्रियो, हमारे लिए हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया मेरे प्रियो। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 उसके 3 में कहता है उसने हमारे सब अधर्मों को क्षमा किया, उसने हमारे सब रोगों को चंगा किया। आज रोग का क्या नाम है मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। कई बार जब हम रोगी होते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई आए हम पर हाथ को रखे, शायद कोई आए और मेरे लिए प्रार्थना कर दे, शायद कोई आए, क्योंकि जब बीमार होते हैं हमारी आत्मा दब जाती है, हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है, हमको लगता है शायद कोई आए मेरे लिए। परंतु मैं आज वचन के द्वारा आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अब वचन को थाम कर रखें, अपने विश्वास के अंगीकार को थाम कर रखें, जैसे ये स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री अपने अंगीकार को थामे हुए यीशु के पास आई और कही कि मैं उसके वस्त्र को छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने उसको चंगा नहीं किया परंतु उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। आज आपका विश्वास आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा। अगर आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते कि वो आपके लिए दोष बलि बनकर आया। और यही तो एक अन्य जाति लोगों ने, पलिस्ती के लोगों ने किया।
उन्होंने दोष बलि को चढ़ाया और वो चंगे किए गए। आज हमारे लिए जो हमारा यीशु मसीह है, जिसने कीमत भी अदा किया है, हमारे लिए दोष बलि बना, क्या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते? अगर हम विश्वास करते तो बीमारियां आपके जीवन में नहीं रह सकती, चाहे वो ला इलाज बीमारी ही क्यों ना हो। आपके जीवन में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं कि आपके शरीर में वो रह सके। वो ऐसे कोई भी संक्रमण आपके शरीर में नहीं पल सकता है, वो नष्ट होगा यीशु के नाम के द्वारा, वो नष्ट होगा यीशु के नाम के द्वारा। कोई संक्रमण आपके शरीर में, आपके लहू में नहीं रह सकता है मेरे प्रियो। कोई भी प्रकार के अंधकार के कार्य आपके जीवन में कारगर नहीं हो सकते। परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। कहता है मैं तेरे सब रोगों को चंगा करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। उसने हमारी मार सही है मेरे प्रियो, कोड़े की मार सही है मेरे प्रियो, उसने लहू को बहाया है। आज उसी लहू के द्वारा मेरे प्रियो आप चंगे किए गए। उसने कोड़े की मार सहकर आपके दंड को अपने ऊपर उठा लिया। अब कोई दोष आपके जीवन में शत्रु नहीं डाल सकता, नहीं कह सकता कि तुम तो पापी हो और तुम्हारे जीवन में आज जरूर पिछला कोई पाप होगा, जरूर कुछ ये होगा और इस कारण तुम बीमार हो। नहीं मेरे प्रियो, सारा दंड उठा लिया गया है। अब उनको उन बातों में परमेश्वर अपने लोगों को जाने नहीं देगा। इसलिए अपने मुंह के अंगीकार को ना खोएं। ये स्त्री ने नहीं खोया। वो जब सुनी मेरे प्रियो, उसने विश्वास किया यीशु के बारे में। जब सुनी तो विश्वास किया और मन में कहती हुई आई। आज जब परमेश्वर के वचन को जब आपने सुना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मत्ती 13 उसका 15 में लिखा है, मन कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। परमेश्वर ऐसा उन लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनके हृदय कठोर थे, उनके बारे में कहता है परमेश्वर नहीं चाहता तो उनके मन, वो कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। आज आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोग, आप मन से इन बातों को समझे और अपने उन बातों से फिरे जो व्यर्थ बातें शैतान आपके अंदर डाल कर रखा, आपके अंदर दोष की भावना डाल रहा है, आपके अंदर आपकी गलतियों को दिखा रहा होगा, आपको कह रहा होगा ये करने से, उसकी प्रार्थना से तुम चंगे नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते, इस वचन पर विश्वास करने के द्वारा आप चंगे होंगे। वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप चंगाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े की मार को खाई और उसके कारण हम चंगे किए गए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अब्बा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपके पास आते हैं और मसीह यीशु में आपके लोग जीवन से बढ़कर हैं। खुदान परमेश्वर, ये बीमारियां परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आज एक एक शरीर के ऊपर से प्रभु जी हर एक शैतान के परमेश्वर प्रहार प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो। उनके सारे जलते हुए तीर यीशु आपके नाम से प्रभु ध्वस्त किया जाए। एक एक अंधकार के कार्य परमेश्वर प्रभु इसी घड़ी यीशु के नाम से जलाया जाए। ओ पिता, बीमारी की सारी आत्मा प्रभु आपके लोगों के जीवन से छोड़े निकले और जाए। उनका कोई अधिकार नहीं है प्रभु। मैं उसके अधिकार को यीशु के नाम से प्रभु जी कुचलती हूं, क्योंकि आपने कहा मैंने शत्रु के सारी सामर्थ के ऊपर तुमको अधिकार दिया और उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। प्रभु आज कोई हानि, कोई नुकसान आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं, कोई बीमारी आपके लोगों को मार नहीं सकती। रिखांदोरियाबा, आज अंधकार के सारे कार्य जले यीशु के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया। आज यीशु आपके नाम के द्वारा प्रभु जो कुछ आपने हमारे लिए किया उसकी बदौलत खुदा आपके बच्चों के जीवन संस्कार के सारे कार्य नाश किए जा रहे हैं। खुदावन यीशु प्रभु आपके कोड़े खाने से ये चंगे किए गए। अंधकार की कोई भी शक्ति आपके बच्चों के ऊपर झूठ के दावे को नहीं कर सकती, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके चुने हुए लोगों पर कोई दोष नहीं लगा सकता। आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये धर्मी बनाए गए हैं। कोई दंड की आज्ञा आपके बच्चों के ऊपर नहीं हो सकती। रिखांदोरियाबा, हाँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आप अपने लोगों के लिए प्रायश्चित का मेमना बनकर आए, आपके लोगों के लिए छुटकारे के लिए बनकर आए और आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठकर अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु परमेश्वर से मैंने इनके अपराधों को, इनके दंड को अपने ऊपर लिया, इसलिए निर्दोष हैं। आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या करते, आपने अपने लोगों को निर्दोष ठहराया प्यारे
यीशु। आज कोई बीमारी आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आज मैं उसके सारे अधिकारों को पिता यीशु के नाम से उखाड़ फेंकती हूँ। बीमारी के सारे दावे को मैं उखाड़ फेंकती हूँ। एक एक हार्ट परमेश्वर, एक एक लंग्स प्रभु जी, एक एक किडनी, एक एक फेफड़े, एक एक नस, एक एक धमनियां, यीशु के नाम से तुम चंगी की जा रही हो। इसी घड़ी प्रकार के परमेश्वर पिता गांठे यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट हो रही खानदोरीबा। कोई बंधन, कोई बंधुआई तुम काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अधिकारों को खाड़ फेंकती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर का शरीर है ये, उसकी आत्मा का शरीर है, इस पे बीमारियां तुम रह नहीं सकती। कोई प्रकार का दर्द पीड़ा, कोई प्रकार का सिर दर्द, किसी भी प्रकार का भारीपन, बोझ प्रभु जी, किसी प्रकार के शैतान के अटैक प्रभु जी, यीशु के नाम से इसी घड़ी प्रभु नष्ट किया जा रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर जिसने यीशु को मृतक में से जिला उठाया, उसी आत्मा के द्वारा आज आपके बच्चों के मरे हुए अंग जी उठ रहे। रिखांदोरियाबा, आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे खुदा। आप इसी घड़ी अपने लोगों को छू रहे हैं प्रभु जी। अंधकार की सारी शक्तियां जलाई जा रही है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। प्रभु इसी घड़ी आप अपने लोगों को छू रहे पिता। अंधकार के सारे कार्य जलाए जा रहे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर एक बड़ी विजयी को आपने दे दिया है, छुटकारे को आपने दे दिया है, चंगाई को आपने दे दिया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम एक एक प्रिय लोगों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता। आपका पवित्र लहू को उनके ऊपर लगाते हैं पिता। आपके स्वर्गीय सुरक्षा का बाड़ा उनके जीवन पर बनाया जाए प्रभु। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोग आशीषित हैं, आपके लोग जयवंत है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।